दिन में वो प्यार करने वाले पति पत्नी लगते, मगर रात ढलते ही वही पति उसे मारता पीटता और अगली ही सुबह वही आदमी झुककर रोकर माफी की भीख मांगता। यह चक्र बार बार लौट आता। कुछ ही दिनों में फिर भी टीना उसे एक बार और माफ कर देती, क्योंकि उसका हैंडसम चेहरा उसे बहला देता। लेकिन इस शाम कहानी पलटती है। पति चुपके से टीना की चीनी में जहर मिलाता है, सोफे पर जमकर बैठता है। जैसे ही टीना वो चीनी कप में डालती है, उसकी आंखों में विकृत खुशी चमक उठती है। वो जैसे जैसे हर घूंट पीती, उसके चेहरे की मुस्कान और फैलती। टीना को कुछ खबर नहीं। उसे तो आज की कॉफी खास मीठी लग रही थी। कॉफी खत्म होते ही सहेली का इमरजेंसी कॉल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? टीना तो दंग रह गई। मेरे साथ? क्या? सहेली के कहने पर वो सोशल मीडिया खोलती है। उसके अपने अकाउंट से मरने की पोस्ट लगी है, साथ एक सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर। वो सोचती शायद सिस्टम गड़बड़ है, पर सहेली को यकीन अकाउंट हैक हुआ है। अभी पासवर्ड बदलो। अजीब बात है, कौन सिर्फ आत्महत्या का पोस्ट करने के लिए किसी का अकाउंट हैक करेगा? फिर भी टीना उसकी बात मान लेती है। वो पासवर्ड रीसेट करती है। अकाउंट किसी अनजानी ईमेल से बांध दिया गया है। अब वेरिफिकेशन मुमकिन नहीं, और डर यही नहीं रुकता। सहेली से मिलते वक्त फोन पागलों की तरह बजने लगता है। घिनौने मैसेज एक के बाद एक। उसका कलेजा कांप उठता है। वो फौरन टैक्सी लेकर घर लौटती है। टैक्सी से उतरते ही एक अनजान नंबर की कॉल। घटिया आदमी तुरंत मिलने की जिद करता है। वो काटने ही वाली थी कि उसकी अगली बात सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। खुशकिस्मती से वहीं पुलिस गश्त मिल गई। वो सुरक्षित निकली, लेकिन थाने पहुंचकर वही शख्स मासूम बन बैठा और अपनी बेगुनाही दिखाने के लिए उसने टीना का अकाउंट खोलकर वो नई पोस्ट दिखा दी। वो एक बेहद भड़काऊ प्राइवेट फोटो थी। साथ लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जैसे कोई अकेली बेताब औरत खुद को पेश कर रही हो। टीना ने तुरंत इनकार कर दिया, मगर उसकी हर सफाई बेमायने लग रही थी। वो घबराई हुई थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। तभी उसका पति वहां पहुंच गया। क्योंकि उस घटिया आदमी ने टीना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। टीना ने पुलिस से कहा कि उसके सोशल अकाउंट हैकिंग की जांच हो, क्योंकि वो फोटो उसकी दिन भर की लोकेशन दिखा रही थी। मतलब कोई उसे छुप कर पीछा कर रहा था। मगर पुलिस अब उस पर भरोसा ही नहीं कर रही थी, जब तक वो सबूत न दे दे कि वो फोटो उसने खुद नहीं डाली। और दिल तोड़ देने वाली बात यह थी, जो पति उसे सांत्वना देना चाहिए था, वो भी उस पर चरित्रहीन होने का शक करने लगा। पति का रवैया टीना के दिल को चीर गया। उसी पल उसके दिल में एक डरावना शक उभर आया। क्या इस सब में उसके पति का हाथ है? घर लौटकर टीना ने तय कर लिया, अब चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने पुराने चाहने वाले राहुल से संपर्क किया, जो अब एक काबिल क्राइम इंस्पेक्टर बन चुका था। दोनों नजदीक की एक कॉफी शॉप पहुंचे। राहुल ने उसके फोन की पूरी जांच की और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे लगा मामला बेहद गंभीर है, लेकिन उसने वादा किया वो पूरी ताकत से जांच करेगा। टीना ने राहत की सांस ली। फिर वो पति के रेस्तरां पहुंची, उसे ये खुशखबरी देने के लिए। पर पता चला वो अपनी महिला असिस्टेंट के साथ बाहर गया है। टीना ने सोचा पहले घर चलूं, मगर जैसे ही वो कार में बैठी रियर मिरर में जो देखा, उसने उसका दिल तोड़ दिया। पति महिला असिस्टेंट की कमर में हाथ डाले हंस रहा था। दोनों का अंदाज बेहद नजदीकी था, पर टीना वहां जाकर कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप ये सब सह लिया। उसी रात भारी दिल से टीना अपनी सहेली से मिली। दोनों नदी किनारे बैठकर बात करने लगी। तभी अचानक फोन बज उठा। जैसे ही उसने उठाया, पति की घबराई आवाज आई, ये फोटो क्या मामला है? टीना हैरान रह गई। पति ने जोर दिया। उसने घबराते हुए सोशल मीडिया खोला और सच में कुछ गड़बड़ थी। किसी ने फिर से उसके अकाउंट से मरने की पोस्ट डाल दी थी। और भी डरावनी बात यह थी, हजारों कमेंट्स सैलाब की तरह उमड़ रहे थे। टीना ने तुरंत सहेली को अलविदा कहा और भागकर घर पहुंची। पर वहां जो देखा, उसका खून जम गया। फोटो का लोकेशन उसी के रेस्तरां का था। शिकायत मिलते ही राहुल भी पहुंच गया। उसने टीना का फोन बारीकी से चेक किया और एक शकी चीज पाई। वो वक्त रेस्तरां का सबसे व्यस्त समय होता है। पति के पास सोशल मीडिया देखने का टाइम नहीं होना चाहिए था, पर ठीक उसी वक्त उसे वो चेतावनी भरा फोन कॉल याद आया, सच का पता लगाने के लिए। टीना ने मौका पाकर पति के नहाने जाते ही चुपके से उसका फोन चेक किया, और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। पति और उसकी महिला असिस्टेंट चुपचाप मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रच रहे थे। वो उनके चैट को और गहराई से पढ़ ही रही थी कि तभी बाथरूम से पति के कदमों की आवाज आई। वो तुरंत फोन नीचे रख देती है, लेकिन पति ने न तो उसकी परेशानियों की परवाह की, बल्कि उसे डांटने लगा कि ऐसी छोटी सी बात पर पुलिस क्यों बुलाई। टीना टूट गई थी, उसकी जान पर बनी हुई थी। कोई उनके घर तक घुस चुका था और पति उसे ही दोष दे रहा था कि हर बात को बड़ा बनाती हो। टीना की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या कभी तुम्हें मेरी सच में चिंता हुई है? मैंने तुम्हें फोन किया था, पूछा था तुम कहाँ हो। क्या वो भी चिंता नहीं थी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर पति को न कोई दर्द हुआ
न हमदर्दी, बल्कि वो चिढ़ गया। टीना अब और सह न सकी। उसने साफ साफ सब कुछ कह डाला, पर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि अब जब सच सामने आ चुका था, पति को भी नाटक करने की जरूरत नहीं रही। वो पलट कर जाने लगी, पर पति ने बेरहमी से उसे जमीन पर धक्का दे दिया और उसे मनहूस औरत कहकर गालियां देने लगा। टीना पूरी तरह टूट गई थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, फिर बेकाबू होकर खांसी आने लगी। उसने मुंह पर हाथ रख लिया और जब हाथ हटाया, उसकी हथेली खून से लथपथ थी। अगले दिन डॉक्टर ने जांच के बाद एक डरावना सच बताया। टीना के शरीर में भारी मात्रा में जहर मौजूद था। स्पष्ट था, उसे लंबे समय से धीरे धीरे झड़ दिया जा रहा था। डॉक्टर तुरंत पुलिस को खबर देना चाहती थी, लेकिन टीना ने मना कर दिया। उसे यकीन हो चुका था कि ये उसी के पति की साजिश है। अगर अभी पुलिस को बताया तो शक सबसे पहले उसी पे जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति जेल जाए, लेकिन उसकी इस रहमदिली का पति ने कोई शुक्रिया तक नहीं किया। वो घर लौट रही थी, तभी अचानक उसकी कार ने ब्रिज से उछलकर नीचे गोता लगा लिया। कई दिन बीत गए, टीना का कोई सुराग नहीं मिला। राहुल बेचैन हो गया। उसे शक हुआ कि रेस्तरां का पुराना कुक इस गुमशुदगी में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड था और वो टीना के लापता होने से एक दिन पहले ही अचानक नौकरी छोड़ गया था। जब राहुल उसे पूछताछ के लिए लाने गया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने कहा यह सब बस इत्तेफाक था। वो तो इसलिए भागा क्योंकि जाते जाते उसने रेस्तरां से कुछ पैसे चुरा लिए थे और डर गया था कि बॉस ने उसी चोरी की रिपोर्ट कर दी है। उसने ये भी बताया कि टीना को उसका पति अक्सर मारता पीटता था। ये सुनते ही राहुल तुरंत रेस्तरां पहुंचा और टीना के पति से मिलने गया, मगर पति ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे पत्नी के गायब होने की कोई खबर ही ना हो। और जब टीना के शरीर पर चोटों की बात आई तो उसने हल्के में कहा वो तो खुद गिर गई होगी। राहुल जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। मामला यहीं अटक गया। न पुलिस को टीना की कार मिली, न ही उसकी सहेली का कोई पता चला। जब इन सबको उसके पीछा किए जाने वाली घटनाओं से जोड़ा गया तो राहुल को लगा ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं, बल्कि शायद एक किडनैपिंग है। लेकिन सबूतों की कमी के कारण अफसरों ने उसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया। समय कम था तो राहुल सीधा उस महिला असिस्टेंट के पास पहुंचा। उसे पहले ही पता चल चुका था कि उसका और टीना के पति का अफेयर चल रहा है। पहले तो वो महिला झूठ बोलती रही कि वो और बॉस सिर्फ सहकर्मी हैं। तब तक राहुल ने उसके सोशल अकाउंट से निकाली तस्वीरें सामने रख दी, जिनमें शीशे में रुआंशी के पति की परछाई साफ दिख रही थी। उसने कबूल किया कि वो बॉस के साथ अफेयर में है, मगर सिर्फ अपना पैसा वापस लेने के लिए। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई। टीना की गुमशुदगी का संबंध शायद साहूकारों से है। असल में रेस्तरां की हालत बहुत खराब थी, तो उसके पति ने घाटा पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सूद पर कर्ज लिया था, लेकिन आखिरकार वो चुका नहीं पाया और फिर अक्सर गुंडों द्वारा धमकाया जाने लगा। उधर राहुल को यह सुरागा मिला ही था कि तभी उसके साथियों को भी एक बड़ी जानकारी मिली। उन्होंने न सिर्फ टीना की कार ढूंढ ली, बल्कि एक जली हुई लाश भी बरामद हुई, जिसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। वहां से एक पहचान पत्र भी मिला और सीसीटीवी फुटेज देखकर उनका शुरुआती अनुमान यही था कि वो लाश टीना की है। हालांकि डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि बाकी थी, पर डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही राहुल और उसकी टीम को एक और चौंकाने वाली बात मिली। टीना के पति ने चुपचाप उसके नाम पर एक बहुत बड़ी बीमा पॉलिसी करवा रखी थी। अगर वो क्लेम मिल जाता तो वो न केवल कर्ज चुका सकता था, बल्कि अमीर भी बन जाता। यही कारण था कि राहुल को शक हुआ टीना की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। उसने तय किया खुद घटनास्थल पर जाकर जांच करेगा, मगर रास्ते में ही उसे साथी अफसर का कॉल आया। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। पुष्टि हो गई कि लाश रुआंशी की ही है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अजीब थी। लाश के शरीर में भारी मात्रा में नींद की दवा मिली थी। ये बात राहुल के शक को और गहरा कर गई। उसने कई बार घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया, सड़क की बनावट के हिसाब से हादसे की सिमुलेशन भी करवाई, और सच में उसे एक बड़ी गड़बड़ी मिली। सामान्य तौर पर अगर कोई कार बैरियर से टकराती है तो ड्राइवर स्वाभाविक रूप से ब्रेक दबाता है, जिससे सड़क पर ब्रेक के निशान पड़ते हैं, लेकिन वहाँ सड़क पर कोई भी ब्रेक के निशान नहीं थे। इसलिए राहुल, हालांकि शक तो सबको था, टीना शायद हादसे से पहले ही मारी जा चुकी थी। और सबसे बड़ा शक उसके पति पर था, क्योंकि पत्नी के गायब होने से एक दिन पहले उसने नींद की दवाइयां खरीदी थी। लेकिन अफसरों का मानना था ये सब सीधे सबूत नहीं माने जा सकते। स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर उन्होंने केस को अस्थायी रूप से दुर्घटना करार दे दिया। बल्कि राहुल को कहा, भावनाएं अलग रखो, काम को काम की तरह देखो। टीना का पति पूरे 15 अरब की बीमा रकम पा चुका था। वो खुशी से झूमता हुआ नोटों से भरा बैग लेकर घर लौटा, गुनगुनाता नाचता हुआ। उसकी महिला असिस्टेंट ने पहले से ही उसके लिए शानदार दावत सजाई हुई थी। वो रात कुछ अलग ही होने वाली थी, लेकिन किसी ने सोचा भी न था अगली ही सुबह वो आदमी अपने ही घर में मरा हुआ मिला। घर अस्त व्यस्त पड़ा था। पुलिस ने सबूत जुटाए। हत्या के हथियार पर सिर्फ महिला असिस्टेंट के फिंगरप्रिंट थे और वो अरबों की नकद रकम गायब थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया पति और महिला असिस्टेंट ने मिलकर टीना का अपहरण किया। उसकी मौत का झूठा हादसा दिखाकर बीमा का पैसा लिया, पर पैसा हाथ आते ही महिला असिस्टेंट ने लालच में आकर बॉस को ही मार डाला और रकम लेकर भाग गई। लेकिन राहुल को यह कहानी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगी। वो बोला, इतनी साफ कहानी, मतलब कहीं न कहीं कोई बड़ी चीज हमसे छूटी है। उसने फिर से टीना की गुमशुदगी पर ध्यान केंद्रित किया। जांच करते हुए उसे पता चला कि टीना पहले भी अस्पताल में इलाज करा चुकी थी।
डॉक्टर ने बताया टीना के शरीर में जहर मिला था और ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती थी कि जहर कौन दे रहा है। डॉक्टर की बात से राहुल अस्पताल से निकलने ही वाला था कि तभी उसने पीछे से किसी को आते देखा। वो थी टीना की लापता सहेली। बचाव में सहेली ने एक अजीब बात बताई। जब टीना पर पति हाथ उठाता था तो वो अपने चोट के निशान छुपाती नहीं थी, बल्कि दूसरों को दिखाती थी। और एक और आदत, वो जब भी कॉफी पीती तो उसमें खूब चीनी डालती थी, जैसे मीठे की लत हो। इस बात से राहुल को आइडिया मिला। उसने टीना का शुगर जार ढूंढ निकाला। जांच हुई और सच वही था जिसका डर था, चीनी में जहर मिला हुआ था। पर यह सुराग आते ही मामला और रहस्यमयी बन गया। अगर पति उसे मारना चाहता था तो वो जहर से मार सकता था, फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसा जोखिम भरा तरीका क्यों अपनाया? राहुल ने सभी सुराग दिमाग में जोड़कर सोचे और अचानक उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वो सीधा टीना की सहेली के पास पहुंचा और दरवाजा खुलते ही बिना भूमिका के अपना पूरा शकन उसके सामने रख दिया। असल सच्चाई ये थी, जब टीना को पति की हत्या की साजिश का पता चला तो वो सबसे पहले अपनी सहेली के पास भागी। सहेली ने कहा, जो इंसान तुम्हें मारने की ठान चुका है उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पहले उसे ही खत्म कर दो। लेकिन सिर्फ मारना काफी नहीं था, बच निकलना भी जरूरी था। और फिर दोनों ने मिलकर एक डरावनी, दिमाग हिला देने वाली बदले की योजना बनाई। उसी दौरान जब सूदखोर लोग कर्ज वसूलने आए, टीना ने पति को एक सुझाव दिया, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, तुम बस मेरे नाम पर बीमा करवा दो। पति को यह योजना परफेक्ट लगी। वो मान गया और उसके नाम पर भारी बीमा पॉलिसी करवा दी। असल में पति का असली प्लान था उसका सोशल अकाउंट हैक करके उससे आत्महत्या वाली पोस्ट डलवाना और फिर उसे मारकर पुलिस को भटका देना। मगर अब पत्नी की योजना और भी परफेक्ट थी। न पैसा की कमी, न खून का खतरा। बीमा खरीदने के बाद टीना अचानक गायब हो गई ताकि सबको लगे कि उसे किसी पीछा करने वाले ने किडनैप कर लिया। फिर बाद में किसी और लाश को उसका शव बताकर उसकी मौत का नाटक रच दिया जाए। असल में वो सिर्फ कागजों पर मरने वाली थी। वो नई पहचान लेकर दुनिया से गायब हो जाती, लेकिन महिला असिस्टेंट को यह मंजूर नहीं था। उसे डर था कि टीना लौट आई तो उसका सब कुछ छिन जाएगा, इसलिए उसने शर्त रखी, टीना को सचमुच मरना होगा। पति ने आखिरकार हामी भर दी। उधर टीना एक किराए के कमरे में छुपी हुई थी। उसे खतरे का आभास तक नहीं था कि तभी अचानक उसके गले में फंदा कस गया। एंड मौके पर उसकी सहेली ने आकर हमलावर को बेहोश कर दिया और जब मास्क हटाया गया वो महिला असिस्टेंट ही थी। फिर टीना और उसकी सहेली अपने प्लान पर चल पड़ी। उन्हें पक्का करना था कि महिला असिस्टेंट फिर न उठे, तो उन्होंने उसे भारी मात्रा में नींद की दवा खिला दी। फिर उसे कार में बिठाकर पुराने एक्सीडेंट वाली जगह ले गए। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठाया और पेट्रोल डालकर पूरी कार जला दी। टीना ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। उसने महिला असिस्टेंट का इस्तेमाल किया हुआ कप चुरा लिया था। उसके कुछ बाल इकट्ठा कर अपने कंघे में फंसा दिए थे ताकि पुलिस जब घर से बाल इकट्ठा करे और डीएनए मिलाए तो सबूत उसी महिला असिस्टेंट पर जाए और पुलिस धोखा खा गई। उधर पति समझ रहा था कि सब प्लान सफल हो गया। वो असिस्टेंट के साथ जश्न मनाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और अंदर आई टीना। पति के घुटनों के नीचे जमीन खिसक गई। वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। उसके पैर पकड़कर रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने सारा दोष महिला असिस्टेंट पर डाल दिया, लेकिन अब टीना के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। बिना कुछ कहे उसने उसे वहीं मार डाला। फिर उसने हथियार से अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए और उस पर महिला असिस्टेंट के कप से लिए फिंगरप्रिंट चिपका दिए। नकद की पूरी रकम लेकर ऐसा दृश्य रचा कि लगे असिस्टेंट ने पैसे के लिए हत्या की। राहुल ने अपनी पूरी थ्योरी बता दी। सहेली ने उसे रोका नहीं, बल्कि सिर्फ पूछा, अगर ये सब सच निकला तो क्या तुम टीना को पकड़ोगे? राहुल चुप हो गया। उधर टीना ने ब्लैक मार्केट से असिस्टेंट के नाम पर नकली पासपोर्ट बनवा लिया था। अब वो उसी की पहचान में नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची, राहुल वहां आ गया। वो उसे बुलाता है पर नाम लेता है महिला असिस्टेंट का। असल में राहुल बचपन से टीना से प्यार करता था। उसी की सुरक्षा के लिए पुलिस बना था। इन सालों में वो चुपचाप उसे देखता रहा और जब उसे पता चला कि उसका पति न सिर्फ उसे धोखा दे रहा है बल्कि उसे जहर भी दे रहा है, तो उसने चुपचाप टीना की सहेली को मदद के लिए उकसाया। आज उसका मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन अब वो और टीना कभी एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएंगे।